नमस्कार प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 4 परिवहन, संचार एवं व्यापार, जो कि वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में सबसे सस्ता परिवहन माध्यम कौन सा है? देखिए, सबसे सस्ता परिवहन जो माध्यम है ना, वो क्या है? वो क्या है तो क्या हो जाएगा? जल परिवहन। जो कि जल परिवहन इसलिए सस्ता है क्योंकि जो जहाज चलता है ना, जो जो जहाज चलता है पानी में, उसमें जो तेल यूज किया जाता है, मतलब कि जो पेट्रोलियम से जो निकलता है, 3-4 भाग में पेट्रोल, डीजल, किरोसिन तेल निकलने के बाद जो वेस्ट मतलब काला पदार्थ रह जाता है, उसी के माध्यम से जहाज चलता है, पनिया जहाज। इसीलिए क्या है, जल परिवहन सस्ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि 2 नंबर है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? 2 का आंसर क्या हो जाएगा? NH44। ठीक है, NH44 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 3 नंबर है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? किससे संबंधित है तो क्या हो जाएगा? सड़क परिवहन से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न, जो कि 4 नंबर है, भारत में सबसे अधिक प्रचलित परिवहन कौन सा है? भारत में सबसे अधिक प्रचलित परिवहन कौन सा है? तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? रेल परिवहन, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न, जो कि 4 नंबर है, भारत में सबसे अधिक प्रचलित परिवहन कौन सा है? जो कि रिपीट हो गया है प्रश्न। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? रेल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 6 नंबर है, भारत में सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर रेलवे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 7 नंबर है, भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? बंदरगाह। ठीक है, बंदरगाह उसे कहते हैं जहां आकर जहाजे मतलब पनिया जहाज जो होता है ना, शिप आकर रुकता है और वहां खाली होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 7 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 का आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 8 नंबर है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? 8 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। भारत का पहला उपग्रह ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 9 नंबर है, भारत में डाक व्यवस्था कब शुरू हुई थी? बहुत भी यही प्रश्न है, भारत में डाक व्यवस्था कब शुरू हुई थी? तो क्या हो जाएगा? 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 1766 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 10 नंबर है, पवन हंस सेवा किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? वायु परिवहन से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 11 नंबर है, संचार का सबसे तेज माध्यम क्या है? संचार का सबसे तेज माध्यम क्या है? तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, टेलीफोन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। ये जो प्रश्न है ना, टेलीफोन, आज के सिर्फ फ़ोन भी दे सकता है ऑप्शन में। ठीक है, क्योंकि पहले के ज़माने में टेलीफोन हुआ करते थे, या ऐसे भी आपको ऑप्शन दे सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि क्या है? 12 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 देशों के बीच। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 13 नंबर है, जल परिवहन का एक उदाहरण है। जल परिवहन का एक उदाहरण है, तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्देशीय जलमार्ग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 14 नंबर है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की संख्या लगभग है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लगभग कितना संख्या है? तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 18। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 15 नंबर है, BRO का कार्य क्या है? 15 का आंसर क्या हो जाएगा? सीमा सड़क निर्माण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 16 नंबर है,
व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? लाभ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो कि 17 नंबर, भारत में जल परिवहन की प्रमुख नदी है, तो क्या हो जाएगा? 17 का गंगा, जो कि भारत में जल परिवहन का प्रमुख नदी है गंगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, किसे अर्थव्यवस्था की धड़कन कहा जाता है? किसे कहा जाता है धड़कन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 18 का परिवहन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 19 नंबर, रेलवे को नियंत्रित करने वाला मंत्रालय है। रेलवे को नियंत्रित करने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 का आंसर हो जाएगा रेलवे मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 20 नंबर है, कोलकाता बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे है? बहुत भी ये प्रश्न है, तो क्या हो जाएगा? गंगा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 21 नंबर है, किस योजना के अंतर्गत 4 महानगरों को जोड़ा गया है? तो जोड़ा गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 21 का आंसर हो जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज के, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो कि 22 नंबर है, सबसे तेज परिवहन कौन सा है? सबसे तेज, तो क्या हो जाएगा? वायु, जो कि एरोप्लेन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो क्या है? बेंगलुरु है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 24 नंबर है, किसे संचार क्रांति का जनक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सैम पित्रोदा को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 25 नंबर है, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 1960 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्लास को देख सकते शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।